छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल पीड़ितों का दर्द अब दिल्ली पहुंच गया है, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने इन पीड़ितों से मुलाकात की और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पीड़ितों से भेंट कर हाल जाना। इससे पहले उन्होंने जंतर मंतर पर जाकर धरना दिया था। इसके बाद गृह मंत्री ने उन्हें राहत देने की बात कही। इन नक्सल हिंसा पीड़ितों को शीघ्र ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पेंशन देने की तैयारी कर रही है। ये पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जो नक्सली हिंसा के दौरान अपने शरीर का कोई अंग गंवा चुके हैं, आंशिक रूप से या फिर पूरी तरह से अपाहिज हो गए हैं। इन पीड़ितों को सरकार के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। इसमें जो पूर्ण दिव्यांग है उन्हें सरकार 10,000 रुपए दे जाएगी, जो आंशिक दिव्यांग है उन्हें 6,000 रुपए प्रति माह देने की तैयारी है। वहीं से लेकर छत्तीसगढ़ में जहां एक और कांग्रेस लगातार कहते हुए नजर आ रही है कि बीजेपी अपनी नक्सल नीति को लेकर कंफ्यूज है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि सरकार लगातार नक्सली क्षेत्रों में पीड़ित लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं से लेकर पूर्व मंत्री टीएस बाबा ने कहा कि पेंशन देकर नक्सलवाद खत्म नहीं किया जा सकता। तो क्या लगता है ये उसी ओर कदम है? मुआवजा राशि दे के नक्सलवाद तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन अगर कई प्रकार की सहायता राशि नागरिकों को दी जा रही है, अगर इसमें भी दिया जाता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। 26 तारीख भाजपा सरकार के पास नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है जिस दिशा में सरकार काम कर सके। गृह मंत्री जी कभी कहते हैं कि नक्सलियों से वो चर्चा करेंगे, कभी नक्सलियों से सुझाव मांगते हैं और कभी कहते हैं कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे उन्हें वो घर बना कर देंगे। और आज एक नई बात सुनने में आ रही है कि जो नक्सलियों के शिकार हुए हैं उन्हें अब पेंशन देंगे। सरकार बड़ा कंफ्यूज्ड है। इनको स्पष्ट करना चाहिए कि नक्सलवाद खात्मे के लिए किस दिशा में काम करना चाहते हैं, किस प्रकार से काम करना चाहते हैं। और 9 महीने में जिस प्रकार से नक्सली वारदातें बढ़ी है, ये बेहद ही चिंता का विषय है। कांग्रेस की सरकार में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर काम किया गया था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की दिशा में काम किया था, उससे बेहतर परिणाम आए थे। पर यह सरकार ने उन सारी योजनाओं को बंद कर दिया है और रोज एक नई योजना का घोषणाएं करते हैं और नक्सलवाद इधर बढ़ रहा है। इनको एक स्पष्ट नीति के साथ काम करना चाहिए। देने की तैयारी कर रही है। देखिए, अभी जो नक्सल हिंसा से प्रभावित लोग हैं उनका दर्द कभी किसी ने सुना नहीं। पहली बार देश में नक्सल हिंसा से जो प्रभावित लोग हैं, किसी ने अपना हाथ खोया है, किसी ने पैर, किसी ने कोई अंग, और जो कष्ट तकलीफ उन्हें हुई है वो देश और दुनिया के सामने आए। इसलिए न केवल ये नक्सल हिंसा से प्रभावित लोग देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, राष्ट्रपति जी को अपनी व्यथा सुनाई और दिल्ली में अन्य संस्थाओं से भी मिले। अब वो लौटने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर फिर अपने घरों को वापस जाएंगे। हमारी सरकार उनके पुनर्वास को लेकर, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और इवन उनके इलाज की भी समुचित व्यवस्था की चिंता हमारी सरकार कर रही है कि वे सम्मान से जी सकें, आगे बढ़ सकें।